देश के सभी बच्चों को अब समझ आ जाना चाहिए कि इस सिस्टम से, इन नेताओं से पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। देश भर से जगह जगह से जेन-ज़ी जेन अल्फा प्रोटेस्ट के वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं। ध्रुव राठी ने एक वीडियो शेयर किया कि पूरे भारत में एक क्रांति फैल रही है। जेन अल्फा बस किराए को लेकर मध्य प्रदेश के विदिशा में सड़कों पर उतर गया। स्टूडेंट्स का कहना है स्कूल जाने के लिए उन्हें हर दिन 25 रुपये का किराया लगता है। इस जेन अल्फा प्रोटेस्ट में ज्यादातर लड़कियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा के खिलाफ नारे लगाए, विधायक जी हमारा किराया कम करो, बच्चों को लूटना बंद करो। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट ने पूरे देश में क्या क्या बदल कर रख दिया है, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा और छोटे छोटे स्टूडेंट्स में ऐसी क्रांति की लहर देखी जा रही है जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये सही मायनों में एक रेवोल्यूशन है। अगर आप भी कहीं अन्याय होते हुए देख रहे हैं, अपने स्कूल में या अपने मोहल्ले में, आवाज उठाइए, कुछ लोगों के साथ मिलिए और साथ में मिलकर आवाज उठाइए अपने हक के लिए। अब समय आ गया है इन पॉलिटिशियंस से अकाउंटेबिलिटी मांगने का। याद रखो, ये सरकार में बैठे पॉलिटिशियंस आपके नौकर हैं। ये लोग आपके लिए काम करते हैं। देश के सभी बच्चों को अब समझ आ जाना चाहिए कि इस सिस्टम से, इन नेताओं से डरने की जरूरत नहीं है। एकजुट हो जाओ और अपने हक की मांग करो। यही तरीका है देश को बदलने का, यही तरीका है अपने फ्यूचर को बेहतर करने का। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में एक टेक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट फीमेल स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स सिलेक्शन प्रोसेस पर गंभीर सवाल उठाया है। एक इवेंट में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एक लड़की ने कहा, मैं टेक्वांडो की नेशनल खिलाड़ी हूं, मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे और पैसे न देने की वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। इसके बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। सर मैं आधे से ज़्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी टाइकोंडो का नेशनल खेलने। सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी है, बैठ जाओ कोई बात नहीं। कौन सी स्कूल की है? सीएमआई की। अच्छा ठीक है, नोट कर ले नाम, है ना, एक बार देख लेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद लड़की का एक और वीडियो सामने आया है। क्या कह रही है ध्यान से सुनिए और आप क्या समझे कमेंट जरूर कीजिएगा। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं सीएनआई गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को सीएम सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में, क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। तो इस पर जर्नलिस्ट सचिन गुप्ता ने कहा, बच्ची का चेहरा देखिए और फिर मजबूरी समझिए। किसी के खिलाफ बोलने के लिए आने वाले सरकारी प्रेशर को झेलना हर किसी के बस में नहीं होता। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर के सीजन 2 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। दिपके ने बताया कि इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि जंतर मंतर का सीजन 2 कब शुरू होगा। तो इस पर दिपके ने कहा है कि जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा नहीं सब चाह रहे हैं। सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? गन्ना अब जरा सीजन 1 याद कर लीजिए। सीजन 1 में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठी थी और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब सवाल ये है कि सीजन 2 में कौन सा मुद्दा होगा और इस बार किसका इस्तीफा लिया जाएगा।
क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट की। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं में डॉक्टर साहब के महिंद्रा स्कॉर्पियो से गाय को टक्कर लग गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर को स्कॉर्पियो से बाहर खींच लिया और पिटाई शुरू कर दी। भीड़ ने डॉक्टर के कपड़े फाड़ दिए और गाड़ी को भी तोड़ फोड़ दिया। पुलिस पहुंची और डॉक्टर को भीड़ से बचाया और मामले में 4 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है। अफवाह उड़ी कि डॉक्टर शराब के नशे में था, लेकिन मेडिकल लीगल जांच में उनके बॉडी में कोई शराब नहीं मिली। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में आवारा गाय की जिंदगी इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अब आप समझ गए होंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री एक बाबा क्यों हैं। तो एक दूसरे यूजर ने कहा, गाय मर गई तो डॉक्टर को पुलिस के सामने पीटा गया, कपड़े फाड़े गए, गाड़ी तोड़ दी गई, इंसान की कीमत 0। ये योगी का यूपी है। तो एक और यूजर ने कहा, इंसान से ज्यादा जरूरी गाय की जिंदगी है, खासकर उस डॉक्टर की जिंदगी से जो लोगों की जान बचाता है। यह नया भारत है। तो वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो लाठीचार्ज, पैलेट गन और AK-47 वाला पूरा मामला अब अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी हो चुका है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अगर किसी की सबसे ज्यादा फजीहत हो रही है तो वो है हमारे मीडिया वाले। हुआ ये कि अमित शाह ने मीडिया में आकर स्टेटमेंट दिया कि जब से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है तब से मैं लगातार पार्लियामेंट में आता हूं और अपने चेंबर में बैठता हूं। चूंकि विपक्ष हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं तो कोई जाकर क्या करेगा। शाह ने आगे कहा, वो पार्लियामेंट में चर्चा और अपोजिशन के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब विपक्ष को तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अब इस सब के बीच राहुल गांधी ने मीडिया वालों को भारी बेइज्जत किया है कि जब मैं बोलता हूं आप लोग बार बार टोकते हो, लेकिन जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या मीडिया के लोग उन्हें भी टोकते हैं? आखिर उनमें ऐसा क्या स्पेशल है जो पूरा मीडिया उनके सामने चूहे की तरह दुबक कर खड़ा हो जाता है? आप उनको इंटरप्ट करती हैं। उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं सर उनकी तरफ से सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। आप बोलिए सर। सर मेरा जवाब बोलिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। दरअसल अमित शाह सिर्फ 2 न्यूज एजेंसियां ANI और PTI को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तब रिपोर्टर की तरफ से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने भी इस पर तंज कसा कि इंटरव्यू में तो सवाल जवाब होता है, यहाँ तो एजेंसियां अमित शाह जी को सुन रही हैं। अब 13 अगस्त को मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस पर क्या चर्चा हो पाती है या फिर नहीं। अब बात करते हैं ध्रुव राठी से जुड़े एक वीडियो की, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल एक वीडियो पर एलिगेशन लगाया गया है कि इसमें हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ बातें कही गई हैं। इसी मामले की सुनवाई के दौरान गूगल ने कोर्ट को बताया कि इस वीडियो को फिलहाल इंडिया में यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि पिटिशनर की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से वीडियो हटाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन गूगल ने इसे पूरी तरह डिलीट करने के बजाय सिर्फ इंडिया में दिखना बंद किया है। पिटिशनर ने इसे कोर्ट के निर्देश का सिर्फ कुछ हिस्सा मानने की बात कही है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि गूगल ने अपनी तरफ से जो एक्शन लिया जा सकता था वो कर दिया है। अब फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर तक टाल दी है, यानी वीडियो को पूरी तरह हटाया जाएगा या नहीं और इसे पूरी दुनिया में ब्लॉक करने की मांग पर आगे क्या फैसला होगा, इस पर अभी सुनवाई जारी रहेगी। तो वहीं दोस्तों बात करते हैं अगली खबर की। तो सावन का कांवड़ मेला खत्म हो गया है और इसके बाद हरिद्वार के हर की पौड़ी इलाके में साफ सफाई के टाइम सफाई वर्कर्स का एलिगेशन है कि चेंजिंग रूम से बड़ी संख्या में खाली बोतलें मिली हैं और इन बोतलों में पानी या गंगा जल नहीं बल्कि पेशाब भरा हुआ था। रिपोर्ट्स है कि इस बार कांवड़ मेले में करीब 5 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे थे और यहां से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों को लौटे। दोस्तों ये हम आए हैं यहाँ पे आज हरिद्वार, और हरिद्वार में भोलों ने जो भोले कावड़ ले गए इतनी गंदगी फैला दी है, ये आप दूर तक देखोगे गंदगी गंदगी है। बिल्कुल लाइव वीडियो है आज की, 11 तारीख है आज। ये सही कहना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो ये एंकर नाविका कुमार हैं। इन्होंने अपोजिशन पर सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि झारखंड में लाठीचार्ज हुआ तो सब चुप,
लगता है राहुल गांधी के पास हेमंत सोरेन का नंबर नहीं है। क्या कुछ कह रही हैं नाविका जी, आप भी देखिए। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आइए चर्चा भी करें, मैं भाषण भी दूंगा, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, लेकिन अब भी पार्लियामेंट नहीं चली। इसका क्या राज है? राज ये है कि झारखंड में अगर लाठीचार्ज हो जाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप। शायद हेमंत सोरेन जी का नंबर नहीं है कांग्रेस के पास, राहुल गांधी जी के पास। फोन नहीं किया और पूछा नहीं ये सवाल कि वहां पर छात्रों पर इस तरह से डंडे क्यों बरसाए गए। सवाल ये है कि क्या डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स हो रहा है, यानी कि दिल्ली में छात्रों के लिए न्याय चाहिए लेकिन झारखंड में नहीं चाहिए। झारखंड में तो हमारी सरकार है, हम अन्याय करें तो क्या फर्क पड़ता है। जब इस तरह से लॉजिक और पॉलिटिक्स डिस्टॉर्ट हो जाए तो फिर कोई सिरा कैसे मिलेगा। तो भाई दोस्तों, 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुए सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत हो गई थी। अब इस हादसे का एक वीडियो सामने आया है। टक्कर कितना खतरनाक हुआ, वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अबान जिस क्रेटा कार में सवार था वह अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई फीट हवा में उछलती हुई दिखाई देती है। हादसे में अबान अहमद और कार के ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि कार में सवार और लोग इंजर्ड हो गए थे। हादसे का पूरा वीडियो पीछे चल रही एक कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गया था।